सो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा से सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि मिनिमाइज आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है और उसके लिए आपके पास z जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 3x प्लस 5y के बराबर। z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y को हम इक्वेशन नंबर ए जो है वो कंसिडर कर लेंगे और उसके लिए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स इक्वेशन की जिन इक्वेशन से हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इक्वेशन इस तरह से हैं, x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड देन x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। और ये इक्वेशन आपके पास लास्ट में दे रखी है जहाँ पे x कोमा वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए हम पॉइंट फाइंड करते हैं, तो ये पॉइंट फाइंड करना आपको पहले से भी आता है, क्लास 10th में आपने पॉइंट को फाइंड करा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। अगर बच्चों x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 आएगा, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 3y इक्वल टू 3 यानी कि y का वैल्यू 1 आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y 1 आ जाता है। देन आप x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे 1 या फिर 2 रख दीजिए, या कोई एक ऐसा पॉइंट रखिए कि जिसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 3 टू द 6, y का वैल्यू हम 2 रख देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 3 टू द 6 देन 3 माइनस 6 माइनस 3 बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन 1 के पॉइंट आ जाते हैं। उसी तरह अब हम इक्वेशन 2 के पॉइंट कुछ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको कितने फाइंड करने हैं, 3 करिए या फिर 4, जैसा आपको सही लगे, लेकिन 3 तो आपने मिनिमम करने ही है। तो x का वैल्यू बच्चों 0 रखने पे y आपके पास 2 के बराबर आएगा, और y का वैल्यू 0 रखने पे x आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। उसी तरह से अगर y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट है जो कि इक्वेशन 1 और 2 के हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने कहाँ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ चाहिए बच्चों। क्या चाहिए हमें, ग्राफ चाहिए। अभी ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। ये आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये बाय पॉजिटिव होता है और ये बाय नेगेटिव होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट आपके पास 2 के बराबर है, तो हम थोड़ा कैपिटल इसको कैपिटल नहीं, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रख देते हैं, लेकिन आपने ग्राफ पेपर में 10 कही कि 10 स्मॉल डिवीज़न जो है वो 1 मेन स्क्वायर डिवीज़न के बराबर ही लेनी है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, देन यहाँ पे 1 2 और 3, देन 1 माइनस 1, ठीक है, देन माइनस 2 एंड देन माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। अब देखिए इन पॉइंट्स को, दिए गए पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ के ऊपर शो करना है, फिर वहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ, इसको इक्वेशन 1 का ग्राफ लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 का ग्राफ है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 आपको पता है, ओरिजिन के ऊपर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर दोनों ही 0 होते हैं, तो इसलिए 0 और 0 एट ओरिजिन। देन 0 x का पॉइंट और y का 1 पॉइंट, तो यहाँ पे है, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपके पास 0x का और y का 1 आ जाएगा। देन आपके पास x का 3 और y का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। देन माइनस 3 x का और y का 2, देखिए y का 2 यहाँ पे है पॉजिटिव का और x का 3 यहाँ पे है, तो इसके सामने बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक जो लाइन है वो हम सीधी लाइन यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से इनको कनेक्ट करेंगे। ये लाइन आप स्केल की हेल्प से लगाओगे, मैं तो
ऐसे ही लगा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इनके बीच में, बिल्कुल सीधी, कोई टेढ़ी लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन आपको पता है, ये इक्वेशन 1 है, इसलिए हम इसको ज़्यादा मिक्सचर नहीं बनाएंगे इधर, ठीक है। देन इक्वेशन 2 के पॉइंट को हम रखेंगे 0 एंड देन 2, ये पॉइंट आएगा। देन 2 एंड 0, तो ये पॉइंट आएगा। देन 1 एंड 1, तो 1x का और y का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट इन दोनों के बीच में इधर, ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे बिल्कुल सीधी लाइन से इधर, जो इस तरह से और साथ में इस तरह से जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये 1 इधर, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। अब देखिए आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें रीज़न फाइंड करना है, फिजिबल रीज़न, जिसे हम सोल्यूशन रीज़न कहते हैं, वो रीज़न हमें फाइंड करना है। और इस रीज़न को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इन इक्वेशंस को, इन दी गई इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है अपनी इक्वालिटी में या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू हैं तो इनका जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन की तरफ आता है, यानी कि जो शेडेड रीजन आता है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आता है, लेकिन अगर फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में हम क्या पुट करेंगे, 0 0। तो यहाँ पे 1 0 पुट करिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 3, 0 कभी भी ग्रेटर देन 3 नहीं होता है, 0 इज़ ग्रेटर देन 3। तो मतलब ये कहने का मतलब हमने चेक कर लिया कि इक्वेशन आपकी फॉल्स है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ये है, यानी कि इसका ग्राफ, ये लाइन ये है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, यानी कि ओरिजिन से दूर आएगा। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। ये आपने बहुत लाइटली इसको ड्रॉ करना है, बिल्कुल सही से ड्रॉ करना है, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो कट ना कर सके। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। और अब हमने पहली इक्वेशन को चेक कर लिया जो कि फॉल्स है। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए पुट करेंगे 0 + 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 2। तो 0 कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं होता है अभी यहाँ पे, तो इसका भी जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वो भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हो कि जो ग्राफ है जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, जहाँ पे ये ग्राफ बेटा मिक्सअप हो रहा है, वो इसका कॉमन रीजन होगा। वो इसका क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। देखिए जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, यहाँ तक मिक्स हुआ है, ठीक है, अभी भी मिक्सअप हो रहा है, तो वो उसका कॉमन रीजन होगा इस तरह से। देखिए यहाँ तक, और साथ में x, y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो रीजन है वो इसके बाहर तो जाने वाला नहीं है, यानी कि इसके बाहर तो जाने वाला नहीं है। तो जो भी रीजन हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा है, देखिए ये तो ये आ रहा है कॉमन रीजन, इसको थोड़ा जहाँ पे ये ग्राफ मिक्सअप होते हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पे ग्राफ ये वाला रीजन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो इसके बीच में ही आएगा, इधर ये यहाँ पे, देन दिस। तो इसको थोड़ा सा हम डार्क ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ से हमें बेटा कॉर्नर पॉइंट चाहिए, ठीक है। हमारे पास कितने पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट तो ये बन जाएगा कॉर्नर पॉइंट, एक ये पॉइंट बन जाएगा, और एक ये पॉइंट बन जाएगा, और एक ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये भी पॉइंट है, ये तो खैर नहीं है, एक आपके पास ये था, ये पॉइंट कौन सा था, इक्वेशन सेकंड का था, -3 और 2, तो ये वाला पॉइंट हम लिख देते हैं। एक ये है आपके पास, ये था -3 और 2, देन ये पॉइंट भी आ गया इसके बीच में, तो ये पॉइंट 1 और 1 था, इसको भी हम यहीं लिखते हैं 1, 1, और ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देते हैं इसको। और फिर ये पॉइंट है, तो लास्ट में ये पॉइंट था आपके पास 3, 0, ठीक है, ये पॉइंट, तो इसको हम लिख देते हैं 3, 0। तो ये बेटा आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स एक इंटरसेक्टिंग भी है, और इंटरसेक्टिंग आपको पता है 2 लाइन का इंटरसेक्शन आप फाइंड कर चुके हैं क्लास 10th में।
ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये इसका फिजिबल रीजन है, या फिर इसको हम कहेंगे सोल्यूशन रीजन। लेकिन देखने पे ये बाउंडेड नहीं है, देखने पे ये बाउंडेड नहीं है, ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो इसमें जो मिनिमम पॉइंट बनेगा दैट मे और मे नॉट बी द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 3 और देन x प्लस वाई इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, इसको 4, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से 2y इक्वल टू 1 और y का वैल्यू 1/2 के बराबर आएगा। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे। ठीक है, y का पॉइंट आपके पास यहाँ पे मिल गया है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का पॉइंट y का आपके पास आ गया है 1/2। अब x चाहिए, तो यहाँ पे x का पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 2 टू ज़ 4 माइनस 1 3, 3/2। देखिए बच्चों, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गए हैं, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को अब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इक्वेशन हम z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y रख देंगे। यहाँ पे आपके पास कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, 4 तरह के हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं पहले। पहला है -3 और (2), फिर है 1 और 1, और उसके बाद है आपके पास 3/2 एंड 1/2, x का 3/2, एंड देन है 3, 0। तो इस इक्वेशन में अब हम इसको पुट करेंगे ना, तभी हमारे पास सबसे छोटी वाली वैल्यू का पता चलेगा कि कौन सी सबसे छोटी वाली वैल्यू है। ठीक है बच्चों, देखिए -3 पुट करते हैं, तो z का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, माइनस के 3 थे, माइनस के 3, तो 9 और -10, -3 कैसे आ गया इधर, -3 तो आएगा नहीं, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2, नहीं सॉरी, ये कॉर्नर पॉइंट, ये तो कॉर्नर पॉइंट ही है, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का 3x, आई थिंक हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती ना कर दी हो, यहाँ पे y का वैल्यू 2 लिया है, 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 6 -3, हाँ -3, x का -3, x का -3 और y का 2। तो बेटा यहाँ पे आ रहा है ये -3, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये पॉइंट बन रहा है -3 का और 2, ये पॉइंट नहीं होगा इसका, ये पॉइंट नहीं है, ये बनाना आपके पास 3 माइनस का 3 और 2, ये तो ये पॉइंट बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे कौन सा कॉर्नर पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और 0, x का 2, y का 2 है कहीं, y का 2, x 0 और y 2, ये सॉरी, ये पॉइंट जो था ये था आपके पास 0 और 2 कॉमन। ठीक है, 0, x का 0 और y का 2, ये पॉइंट था, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 और 2 नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये 0 और 2 आएगा, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे ये 0, 5 2 ज़ा 10 बन गया, देन 1, 3 1 ज़ा 3, 5 देन 8 बन गया, 3/2, 3 यहाँ पे पुट करना है ना x और y का वैल्यू, तो 3 3 ज़ा 9/2, एंड देन 5 2 ज़ा 5, 9 14, 7 आएगा, इधर 7 आएगा, 3 3 ज़ा 9। तो बेटा यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 7, तो यहाँ से हमारे पास 7 आया, 7 में और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो ये जो रीजन है ना, ये अनबाउंडेड है, ये रीजन कैसा है,
अनबाउंडेड रीजन। अगर ये रीजन अनबाउंडेड, जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं, जो कि कॉमन रीजन है, इसको हम कॉमन रीजन भी बोल देंगे ना, कॉमन रीजन, ये दोनों की कॉमन शेड है तो कॉमन रीजन भी बोल देंगे। अब ये अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड में हम कैसे पता लगाएं कि ये जो पॉइंट हमने 7 निकाला है ये मिनिमम ही है? इसका हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर और यहीं पे वेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको मिनिमम बता सकते हैं। एक आइडिया तो हमारे पास हो गया है, ठीक है। तो मिनिमम बताने के लिए अगर ये पॉइंट बच्चों मिनिमम है तो ये दी गई इक्वेशन को इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3x + 5y। अगर ये मिनिमम है तो 7 की वैल्यू जो है हाँ, अगर ये मिनिमम है तो <7 होगा, ठीक है। तो अब इस पे हमारे पास जो पॉइंट आएंगे, इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट आएंगे x और y के, वो तो एक तो पॉइंट यही आ जाएगा इसका 3/2, तो यही रीजन बनेगा यहाँ पे 3/2। और एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, जैसे x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 7/2, या y का वैल्यू 0 लेते हैं 7/3, 3 1 3, या 5x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y बनेगा x का वैल्यू 0, y = 7/5, 3x + 5y। अगर ये तो एक पॉइंट तो आपके पास ये बन गया। अगर y का वैल्यू 0 लें तो x का वैल्यू आएगा 7/3, तो 3 1 3, 3 2 6, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली, चलो बना ही लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लेते हैं, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये x और y, तो x का वैल्यू 0 रख देते हैं, एक पॉइंट तो यही रख देते हैं ना, x का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, एक तो पॉइंट यही आएगा, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है इनका। फिर एक पॉइंट अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये बनता है y आएगा 7/5, और ये होगा 5 1 5 और 7/5, 5 1 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1.4, तो एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1.4, लिख देते हैं इसको। तो 1.4 अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे होगा 1.4, तो यहाँ से बीच में से एक लाइन जो है वो पास होगी, जो कि इस इक्वेशन की होगी, z = इसकी होगी। अब देखो यहाँ पे भी चेक करते हैं, 0 is 0, 0 is <7, तो 0 <7 ट्रू है, तो इसके लिए इसका जो रीजन आएगा शेडेड, वो कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, सिर्फ इसी लाइन का, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो देखो जरा, ये जो रीजन इसका आ रहा है, जो मिनिमम वाली लाइन का आ रहा है, वो इस तरफ आ रहा है डाउनवर्ड, और जो दूसरे का रीजन था वो इस तरफ आ रहा था। क्या इन दोनों में किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए तो हम कह सकते हैं कि जो 7 आपके पास था, दैट विल बी द मिनिमम सोल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है तो फिर हमें एक और पॉइंट, अगर इनके बीच में कोई आ जाता तो इंटरसेक्शन हो जाती है, अगर इंटरसेक्शन होती तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 7 है दैट विल बी द मिनिमाइज, है ना, मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। तो उसका LPP ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बाकी आप कर सकते हैं।